आज हम लोग एक थोड़ा सा चेंज के लिए श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे हैं। 3रा स्कंद 6ठा अध्याय 36वां श्लोक। हम सभी का अस्तित्व हम अशुद्ध अवस्था में, हमारी चेतना अशुद्ध है। तो व्यक्ति जानना चाहेगा अशुद्ध है इस कारण से हम लोग अपने असीमित सुख से वंचित हैं। तो अशुद्ध है तो क्या करना होगा, और शुद्ध होने पे बहुत सारा सुख मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, केवल कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हमारी चेतना शुद्ध हो जाए। बहुत सीधी बात है, बुद्धिमान लोग समझ रहे हैं। तो कैसे कार्यों से हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, यहाँ पे मैत्री मुनि हमको स्पष्ट बता रहे हैं। तथापि बोल रहे हैं, इसका मतलब पिछले श्लोक के कुछ, इसका लिंक है पिछले श्लोक क्रमांक 35 से। एतत् सत्यैर्भगवतो दैव कर्मात्म रूपिणः कह श्रद्धयादुपाकर्तुम योग माया बलोदयम। हे विदुर मैत्री का संवाद चल रहा है। तो विदुर से बोलते हैं, हे विदुर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंग शक्ति द्वारा प्रकट किए गए विराट रूप के दिव्य काल, कर्म तथा शक्ति को भला कौन माप सकता है या उसका आकलन कर सकता है। आप इसके बारे में पूछ रहे हो, इसको इतना विस्तार इसका कौन जान सकता है। तथापि, फिर भी। आप समझ में आ गया लिंक। जो भी यहाँ पे पूरी, हमने भी पूरा ध्यान से नहीं पढ़ा है, इस 2 श्लोकों को देखकर समझ सकते हैं। भाई आपने भगवान के बारे में पूछा, भगवान का विस्तार, भगवान के यश का विस्तार तो असीमित है। तथापि, फिर भी मैं कीर्तन करूंगा। क्यों करेंगे, तो उस पर श्लोक बोल रहा है। मेरे पीछे कौन बोलेंगे, कैन चैंट, और आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं। इसका रिकॉर्ड करना था, नहीं आओ यूट्यूब पे जा ही रहा है। तथापि कीर्तयाम्य अंग, तथापि कीर्तयाम्य अंग, यथामति यथा श्रुतम्, यथामति यथा श्रुतम्, कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम्, कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम्, गिरमन्याभिधासतिम्, गिरमन्याभिधासतिम्। शब्दार्थ देखिए। तथा इसलिए, अपि, माइक पे बोल सकते हैं कोई भक्त, कोई भी प्रभु जी बोल सकते हैं, आप बोलिए। अपि, अरे बोलो भाई, माइक ऑन करके। हाँ, अपि, आप सुनाई पड़ रही है इनकी आवाज। हाँ, यद्यपि ऐसा है, कीर्तयामि, मैं वर्णन करता हूँ, अंग, हे विदुर, यथा, जिस तरह, मति, बुद्धि, तथा, जिस तरह, श्रुतम, सुना हुआ है, कीर्तिम, यश, हरे, भगवान का, स्वाम, निजी, सत्कर्तुम, शुद्ध करने हेतु, गिरम, वाणी, अन्याभिधा, अन्यथा, असतीम, अपवित्र। अपनी असमर्थता के बावजूद मैं अपने गुरु से जो कुछ सुन सका हूँ तथा जितना आत्मसात कर सका हूँ, उसे अब शुद्ध वाणी द्वारा भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा हूँ। अन्यथा मेरी वाक शक्ति अपवित्र बनी रहेगी। तथापि से लिंक लेना पड़ेगा। भगवान की महिमा अनंत है। तथापि, यद्यपि ऐसा है, फिर भी कीर्तयामि अंग मतलब आप बड़े प्रिय हो, आप वही बात समझते हो। कीर्तयामि, विदुर जी आप इस बात को समझते हैं, फिर भी मैं कीर्तन करूंगा। तो क्या अपनी बात बोलेंगे, तो कहते हैं यथामति यथा श्रुतम, जैसे मैंने सुना है और जितना मैं समझ पाया हूं। इसीलिए प्रॉपर लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। वो ये नहीं कहते हैं कि मेरा मत है, मेरा ओपिनियन नहीं बोलते हैं। यथामति का मतलब जितनी मेरी बुद्धि उस बात को ग्रहण कर पा रही है। जो गुरु बोलते हैं वो सारी बात हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, न ग्रहण कर सकेंगे, लेकिन जितनी बात समझ में आई उतनी बात बोली जाती है। ऐसा भागवतम को पूरा कौन समझ पाएगा, भगवान भागवतम अतः है। इसी प्रकार की बात शौनक आदि ऋषि को सूत गोस्वामी जी ने बोली थी। सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। सेम बात, सह अहम वह श्रावयिष्यामि, वही बात जो परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी ने बोली थी। भूरि तेजस, जो अत्यंत तेज से युक्त थे, ब्रह्मर्षि थे। तो वह है वही बात, स अहम वह श्रावय, हम आपको लोगों को वही बात बताऊंगा। तो सब कुछ बता देंगे। तो कहते हैं ना यथाधीतम, जितना मुझे समझ में आया, यथामति,
जितना मैंने सुना समझा उसके बाद, जितना मैंने श्रवण किया उसके बाद जितना यथामति इतना मुझे समझ में आया। जो बात सारी सुनते हैं वो क्या सब समझ लेते हैं? ऐसा तो होता नहीं है। तो जितना समझ में उतना बड़ा। तो अब देख रहे हैं हमारे लिए कितना बड़ा हिंट है। कई बार लोग कहते हैं कि हम अब बहुत बड़े अच्छे मतलब सब कुछ पी जाएंगे, सब आत्मसात कर लेंगे, फिर भगवान के बारे में बोलना शुरू करेंगे। तो आप ये बताइए कि अच्छा चलो ठीक है, आत्मसात कर लोगे, हो जाएगा, वो हो जाएगा, तब बोलोगे। तो अब बाकी टाइम नहीं बोलेंगे, भगवान के बारे में नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अभी अपरिपक्व हैं, ठीक है मानते हैं। तो अपरिपक्व अवस्था में माया के बारे में तो बोल रहे हैं ना। और माया के बारे में कितना बोल रहे हैं? यथादीतम यथामति। जितना सुना है समझा है, और जितना सुना है जितना समझा उतना ही तो बोल रहे हैं। आप मानते हैं कि लोग माया की बातें करते ही रहते हैं? क्यों करते रहते हैं? सुना है और समझा, और जितना समझा उसी की व्याख्या चलती रहती है, और इससे उनका चित्त और दूषित होता चला जाता है। कभी आप लोग ने ऐसा अनुभव किया है कि कोई चटपटी बात करने की इच्छा हुई, सो कॉल्ड चटपटी बात, और फिर देखा कि अरे हमारा चित्त तो दूषित होता चला जा रहा है और दूषित होता चला जाता है? तो एकदम प्रैक्टिकल बात है। अगेन विल स्टार्ट विद फर्दर। कहाँ गए? ये क्या हो गया? शेयर स्क्रीन करना था मुझे। व्हाट इज दिस नाउ? ओ शेयर स्क्रीन हियर। अच्छा, तो इससे लाभ क्या होगा? नहीं, प्रश्न करो कि क्या कीर्तन करेंगे, तो कह रहे हैं कीर्तिम हरे, हरि की कीर्ति को बोलूंगा, हरि के यश को बोलूंगा, और किसी के यश को नहीं बोला, हरि के यश को बोलूंगा। उससे आपको क्या लाभ होगा? तो कहते हैं स्वाम सत कर्तुम, अपने शुद्धिकरण के लिए। तो अगर भगवान के बारे में बोलेंगे तो शुद्धिकरण हो जाएगा, और नहीं बोलेंगे तो क्या? तो कहते हैं गिरम, यानी कि गिरा मतलब वाणी, कृष्णेत्यस्य गिरि तम। तो गिरा मतलब वाणी, मेरी वाणी अन्याभिधा असती। इतना जोर से कीर्तन बजेगा। उनको बोले कीर्तन थोड़ा सा, वो है अंदर, फोन को साइलेंट कर सकते हैं तो। हाँ है शायद, शांत हो गए, ठीक है। अब अन्यथा का मतलब क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो कहे हम मान लीजिए मौनी बाबा बन जाए तो हम कुछ नहीं बोले तो क्या कुछ नहीं बोलने से हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है? क्या रात में हम लोग बोलते ही रहते हैं? सांप कुछ बोलता है, केवल नहीं बोलने से चित्त शुद्ध नहीं हो जाता है। केवल नहीं बोलने से चित्त शुद्ध नहीं हो जाता है। लोग चुप रह लेते हैं, मौनी बाबा बन जाते हैं और लिखते रहते हैं कुछ कुछ, जिसका संबंध भगवान से नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि भगवान की बात को बोलना ये हमारे खुद के प्यूरिफिकेशन के लिए है। ये सीधी सीधी बात है। तो किसी को पकड़ लीजिए जो इंटरेस्टेड हो तो उससे बोलने लग जाइए भगवान के बारे में, और अगर कोई नहीं हो तो खुद से खुद को ही बोलने लग जाइए। ये भी करते हैं कि हाँ, परायण लोग करते हैं। आप पढ़ें तो बोल बोल के पढ़ सकते हैं, ये स्वयं भी पढ़ रहे हैं। तो आवर ओन प्यूरिफिकेशन। एक व्यक्ति को भी आप अगर आपने कृपा करी है तो भगवान आपको बचाएंगे, और वो व्यक्ति कौन है? आप स्वयं। हम स्वयं अपने आप पर तो कम से कम कृपा करें, अपने आप के संग तो कम से कम व्यक्ति जाति ना करे। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे तो हमारी विचार शक्ति कुछ नहीं काम करेगी। ये प्रभुपाद जी ने समझाया, व्यक्ति को बोलना पड़ेगा ही, नहीं तो मन में ही वो कुछ कच कच सोचता रहेगा, भगवान के बारे में नहीं समझ पाएगा। तो नाउ व्हाट कम्स, तात्पर्य देखिए। बद्ध आत्मा की शुद्धि के लिए उसकी चेतना की शुद्धि आवश्यक है, क्योंकि चेतना की शुद्धि ही वास्तविक शुद्धि है। चेतना की उपस्थिति से दिव्य आत्मा की उपस्थिति की पुष्टि होती है, और जो ही चेतना शरीर को त्याग देती है त्यों ही शरीर निष्क्रिय हो जाता है। ये समझ में आ गया आपको? इजी है। अतः चेतना की अनुभूति कार्यों से होती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, हम लोग अपनी इंद्रियों से कार्य नहीं करते हैं, हम लोग अपनी चेतना से कार्य करते हैं। जिसकी शुद्ध चेतना होगी वह अपनी इंद्रियों को शुद्ध कार्यों में लगाएगा, और जिसकी दूषित चेतना होगी उसकी बहुत प्रवृत्ति होगी दूषित कार्यों को करने में। यहाँ तक आप समझते हो? सामान्य भाषा में भी भारत में लोग बोलते हैं अरे वो तो बहुत रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव के हैं, जो मांस इत्यादि खाते हैं, शराब पीते हैं। ये आप लोगों को मैं समझता हूँ भगवद गीता सुनने से पहले भी ये शब्द सुने हैं कभी आप लोगों ने?
कुछ लोगों ने जरूर सुना, अगर बड़े तमोगुणी लोग हैं, ऐसे मुख से ऐसे निकलता है लोगों के कि बहुत तमोगुणी लोग हैं। क्या कभी नहीं सुना आप लोगों ने ऐसा? पता नहीं, हो सकता है खैर जो भक्त लोग हैं वो समझते होंगे, या एटलीस्ट आप लोग तो समझते होंगे कि ये दूषित मन वाले हैं। इतना भी नहीं समझ में आता था कि भाई क्यों ये सब में पड़ा हुआ है, ये कोई खाने वाली चीज़ थोड़ी ना है, शराब पीना, मांस खाना, सब कुछ जो खा रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं होती है, उसको नॉर्मल लगता है। लेकिन जो नहीं खाते हैं वह कुछ हे दृष्टि से देखते हैं ये क्या कर रहे हैं, अच्छे लोग नहीं है कि नहीं? तो उसकी इंद्रियां इस प्रकार से धावित क्यों हो रही हैं, बहिर्मुख क्यों हो रही हैं, इंद्रियों भोगों की तरफ क्यों, एक विशेष प्रकार के भोगों की तरफ क्यों जा रही हैं? क्योंकि उसकी चेतना दूषित है। आप देखो, पता नहीं कितने लोग, अच्छा कितने लोग पहले प्याज लहसुन खाते थे, ये नहीं पूछूंगा आप कितने लोग खाते हैं, लेकिन ठीक है। अब आप बताओ कि क्या कभी मन में संकल्प आता है कि खाया जाए? बल्कि अब वो कहीं बन रहा होगा तो बड़ा पंजेंट लगेगा। तो अब आप देखिए, आप तो वही व्यक्ति है ना, लेकिन चेतना का अंतर आ गया, चेतना की शुद्धिकरण हो गया, तो अब वो कार्य बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो इंद्रियां किस कार्य में लगी हैं वह इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की चेतना किस प्रकार की। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, अगर उसको किसी व्यक्ति को ज्ञान दे करके भगवान के बारे में पंखा चला सकते हैं, भगवान का ज्ञान दे करके थोड़ा समझाया जाए और वह अपने कार्यों को शुद्ध करे, तो रिवर्स भी ट्रू है, उसकी चेतना शुद्ध होने लग जाएगी। और फिर क्या होगा, चेतना शुद्ध हो जाएगी तो फिर कौन से कार्य में लगेगा, अच्छे कार्य में लगेगा। फिर क्या होगा, और चेतना शुद्ध हो जाएगी, और इस तरह से करते करते चेतना शुद्ध हो जाएगी। लेकिन इसमें सीड क्या है, बीज क्या है, भक्तों का संग। अगर भक्तों की संगति नहीं होगी तो बताइए वो कैसे कार्य करेगा, वैसे ही कार्य करेगा जिसमें उसकी चेतना, उसका चेतना रूढ़ है, फिक्स्ड है। मुर्गा खा रहा है तो मुर्गा खाता ही रहेगा, उसका परिवर्तन होने वाला नहीं है, ना होते हुए देखा जाता है। सत्संग से, अच्छे संग से व्यक्ति को समझ में आता है कि चीज़ गलत है। ये तो सब लोगों ने देखा होगा, इज इट नॉट? नेक्स्ट, प्रत्यक्षवादी दार्शनिकों द्वारा प्रस्तुत किया गया जाने वाला सिद्धांत कि चेतना निष्क्रिय अवस्था में रह सकती है, उनके अल्प ज्ञान का प्रमाण है। ऐसा कभी सोचना कि हम लोग बिना कर्म किए रह सकते हैं, ये बात गलत है। ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी जीव बिना कुछ कर्म किए रह जाए। तो आप कहेंगे हाँ, सोते समय तो नहीं करते, लेकिन आप जानते हैं सोते समय मन एक्टिव रहता है, ड्रीम्स। और अच्छा प्रभु, वो भी तो स्थिति होती है इसमें स्वप्न भी नहीं आता, वो भी स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में बुद्धि कार्य कर रही होती है, यद्यपि व्यक्ति को स्वप्न नहीं आते हैं, और इसी कारण से कहता है मुझे बड़ी अच्छी नींद आई, यानी तुमको उसका भी अनुभव है। तो चेतना कभी नष्ट नहीं हो सकती। ये ना सर्वम अविनाशी तो तद विद्धि, ये ना सर्वम इदम ततम। तुम उसको अविनाशी जानो जो पूरे शरीर में व्याप्त है। तो प्रश्न करेगा कि क्या शरीर में व्याप्त है, तो चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है, तो चेतना कभी नष्ट नहीं होती है। तो ये बात प्रभुपाद ने समझाई। शुद्ध चेतना के कार्यकलापों को रोककर किसी को भी अपवित्र नहीं बनना चाहिए। अब ये बहुत सुंदर बात है, इसको मैं बोलना चाह रहा था। देखिए, अगर किसी भक्त से, किसी भी जीव से, भक्तों की बात कर रहा हूं, कुछ गलत हो जाता है, आप संग कभी हो जाए, कुछ भी गलती हो जाए, तो ये नहीं है, फिर बोलना शुरू कर दो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नहीं बोला हमसे तो इतनी गलती हो गई है, हम कुछ कर नहीं सकते, आत्महत्या कर लें, ये हो जाए वो हो जाए। नहीं, शुद्ध दूषित चेतना के कारण दूषित कर्म हुआ है। कोई भक्त मल नहीं खाता है, कोई नहीं खाया ना आज तक, इस्कॉन में से केस बना। तो अब वो एक जीव है ना सुअर के रूप में, जो उसके लिए ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल बोलते हैं। अगर सुअर को बोलते देखो तुमको मल नहीं खाना है, तो कह रहे नहीं हम भक्ति नहीं करेंगे। मान लो सुअर को प्रीचिंग करे कोई व्यक्ति कि तुम मल मत खाओ भाई, तो वो नहीं रह सकता उसके बिना। तो वो भी तो एक जीव है ना, और वो इतनी दूषित चेतना में कि उसको ऐसी दूषित वस्तुएं बहुत अच्छी लग रही हैं। कोई व्यक्ति किसी गलत कार्य में कभी भी प्रवृत्त तभी होगा जब उसकी चेतना दूषित है। तो अगर किसी गलत कार्य में प्रवृत्त होगा तो उसे क्या एडवाइस देना चाहिए? नहीं, आप हरे कृष्ण मंत्र जपिए, आप भागवतम को बोलिए, पढ़िए, तब जाकर के हम शुद्ध होंगे। भगवान का यश गाने के द्वारा ही हमारी चेतना शुद्ध होगी। ये दिमाग में हमको घुसा लेना होगा। एक बात समझने के लिए बहुत दिमाग की जरूरत नहीं है। भगवान का यश बोलने से हम पवित्र होंगे, और यश बोलना कोई भी कठिन नहीं। कुछ नहीं जानते तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये बोलते रहना, ये बोलते रहना, बोलते रहना। और फिर कब्रो जी तो बोलना कठिन लग रहा था तो और बोलना चाहिए। इफ यू फील चैंटिंग इज डिफिकल्ट, चैंट मोर। अब ये और दिक्कत होती है जब महसूस करते हैं रेजिस्टेंस,
माला करोगे, 16 हो गया ना, बस 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 बस, बस। तो ये जो बीमारी है, ये बीमारी को सूचित कर रहा है। देखो ऐसे हम लोग तहरी खा, मतलब प्रसाद बना रहे थे, बड़ी अच्छी प्रसाद हम था, आ गया था, तो लिमिट इस बात से हुआ था कि पेट भर गया है। लिमिट इस बात से नहीं था कि हमको कोई दिक्कत हो रही थी खाने में। जब तक ऐसी स्थिति में हरिनाम पे नहीं पहुंच जाए कि भाई बस लेते रहो, हरिनाम हरिनाम हरि कथा, तो पेट भरने वाली कुछ है नहीं कि पेट भर गया रुकना पड़ेगा, करते रहो करते, ऐसी अवस्था तक नहीं पहुंच जाए तो इसका मतलब है कि हमारा चित्त अभी अशुद्ध है। इफ इट इज 16 एंड वाई नॉट 16,000, तो अभी शुद्ध नहीं, हाँ अभी शुद्धि की और होना आवश्यक है। सहज रस मिलने लग जाए नाम में, तब हम शुद्ध हो गए, तब चैन लेना, और तब चैन पड़ेगा नहीं। तो बात यहां बोली जा रही है कि किसी को खाली बिठा करके उसका शुद्धिकरण नहीं होता है, शुद्धिकरण होता है भगवान का यश बोलने से। यदि शुद्ध चेतना के कार्यकलापों को रोका जाता है तो निश्चय ही सचेत जीवनी शक्ति अन्य प्रकार से व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि जब तक व्यस्त ना हो चेतना का कोई अर्थ नहीं होता। चलिए ट्राई करते हैं, एकदम हिलना मत, हिल गए। एक क्षण के, चलिए एक क्षण के लिए नहीं हो रहा नहीं हो रहा है, पलक झपका ली, कुछ ना कुछ जरूर करेगा, नहीं हो रहा ना, एक क्षण के लिए आदमी नहीं बैठ सकता। हो रहा है, बोला ना, अभी हो रहा है। और मान लीजिए एकदम एकदम स्थिर कर लिया तो कुछ सोच रहे बताइए कहां जाएंगे आप। तो जब माया के बारे में सोच रहे हैं, माया के बारे में कुछ कार्य कर रहे हैं, तो अब हम फिर माया में ही प्रवृत्त हुए ना। तो जो व्यक्ति माया में प्रवृत्त हो गया, उसे क्या करना है, उसे कृष्ण की सेवा में लगाना है, तब बिल्कुल माया से बिल्कुल छूट गया कि नहीं छूट गया। चलिए अब आप कृष्ण बलराम को देखिए, पीछे हैं साइड में कृष्ण बलराम, ओह वेरी इजी ना। तो अगर आप कृष्ण बलराम जी को देख रहे हैं तो तुरंत माया को देखना बंद हो गया कि नहीं, माया का विचार समाप्त हुआ कि नहीं, यही बात बोली जा रही है। ये बहुत सिंपल लगी, लेकिन आज भक्त ने तात्पर्य शेयर किया, तुमको लगा ये तो जरूर शेयर करना चाहिए भक्तों के साथ में। द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ माया इज टू सर्व कृष्णा, बस और कोई तरीका ही नहीं, ये बात बोल रहा है। चेतना क्षण भर भी शांत नहीं रह सकती। जब शरीर कार्य नहीं करता है तो चेतना स्वप्न के रूप में कार्य करती है। अचेतनता कृत्रिम है, बाह्य प्रेरणा से यह सीमित अवधि तक रहती है, किंतु जब दवा का नशा उतरता है, तो जब मनुष्य जग जाता है तो चेतना फिर से सही ढंग से कार्य करने लगती है। कौन मुझे कल बोल रहा था ना, कौन बोल रहा था कि गांजा पी करके जब अच्छा होता है, कौन बोल रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं बात किया हूं, किससे बात किया, मैं किससे बात किया याद नहीं आ रहा मेरे को। हाँ, परम मुझे वृंदाचंद महाराज बता रहे थे, कह रहे थे, मैंने कहा महाराज जी अगर कुछ प्रोसेस कर लें हम जिसके द्वारा हम जब अच्छा हो जाए, हमारा ध्यान पूर्व के जब हो जाए तो अच्छी बात है। तो बोले हाँ, लेकिन कुछ लोग कहेंगे हमारा तो गांजा पी के जब अच्छा होता है। वाकई महाराज बोल रहे थे, कोई व्यक्ति आके बोला कि महाराज जी बड़ा जब गांजा पी लेते हैं तो हमारा जब बहुत अच्छा होता है। मैं सोचा था कि कौन बोला कल महाराज से, कल ही तो मिला ना महाराज से, हाँ कल महाराज से मिला था। लेकिन ऐसा नहीं है, होता यह है कि जब आदमी गांजा वांजा पी लेता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है कुछ समय के लिए, वो तो इसलिए वो बाहर के दुख को भूल जाता है कुछ समय के लिए। लेकिन जब नशा तो उतर जाता है फिर वो दुख में प्रवृत्त हो जाता है। दुख समाप्त नहीं हो गया, बस वो कुछ समय के लिए दुख को भूल गया है। मैत्रेय का कथन है कि अपवित्र सचेतन कार्यकलापों से बचने के लिए भगवान की अनंत कीर्ति का वर्णन करने का प्रयास कर रहे थे, यद्यपि उनको ठीक से वर्णित कर पाने का सामर्थ्य उनमें नहीं था। अब बताइए, देखिए मैत्रेय मुनि भी अपने असमर्थ को अनुभव कर रहे हैं कि वो खुद भी भगवान के यश को पूरा नहीं बोल सकते, और इससे कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि भगवान का यश है ही अनंत। अनंत वस्तु का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता है, वो असंभव चीज है। जैसे आकाश एक दृष्टि से अनंत है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि पक्षी उड़ता नहीं है। आप देखो छोटा सा पक्षी भी जब उड़ना शुरू करता है तो खुशी होती है कि वो उड़ रहा है। ये इस बात का दोष नहीं देखते कि ये पूरे आकाश को नाप नहीं पा रहा है। हमारी छोटी चिड़ियाओं मेल चिड़ियाओं एंड फीमेल चिड़ियाओं और जो भी कह लीजिए, सबको, और हम भी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आप बोलना शुरू करिए भगवान के बारे में और देखिए कि कैसे कैसे भगवान आपको सामर्थ्य देते जाएंगे और अधिक भगवान के बारे में प्रामाणिक रूप से बोलने के लिए। बस करना क्या है, जो बात सुनी है उसी को रिपीट करना है,
उसी को एक्सप्लेन करना है और उससे हमारा खुद का शुद्धिकरण हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारा खुद का शुद्धिकरण होगा तो फिर क्या होगा, फिर इसी कार्य को करने की इच्छा हो जाएगी। हमारे ऋषिकेश प्रभु क्लास दे रहे हैं गुजराती में, तो इनकी माँ बोलती हैं तुम तो बस वही रिपीट करते हो जो तुमने सुना है। तो यही तो करना, यही करना सबसे बड़ा गुण है। अपना दिमाग लगाना बहुत दिक्कत है। अपना दिमाग इन द सेंस आप अपना विवेक लगा सकते हैं कि हाँ ये बात समझ में आई, लेकिन मैसेज को चेंज नहीं करना है। मुझे पानी लाओ, हाँ मुझे पानी लाओ, तो खुद ही पानी पीने लग गया। ये तो इंटरप्रिटेशन हुआ ना। मैं कहूँ मुझे पानी लाओ तो आप पानी ला के दे देंगे, सिंपल सी बात। कभी आप लोग का संभव हुआ कि किसी को डांट लगाई हो कहते हुए तुमको इतनी सी बातें समझ में नहीं आती, तुमको ये बोला तुम ये कर रहे हो। ये आप लोग को भी पड़ी होगी, आपने भी डांट लगाई होगी। क्या है, उस समझ नहीं पा रहा, यथावत उसको समझ नहीं पा रहा। जितना है उतना ही रिपीट कर देना चाहिए, बस सीधी बात। और उससे हमारा शुद्धिकरण होगा। बहुत ध्यान से सुनिए, हम लोग यद्यपि गुणों के अंतर्गत हैं लेकिन संगति निर्गुण वस्तु की कर रहे हैं। मैं रिपीट करूं ये बात, यद्यपि मैं गुणों के अधीन हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन संग हम निर्गुण वस्तु का कर रहे हैं। ये भागवतम निर्गुण है और इसमें गुणों में हूं ही, और ये चरणामृत मेरे को किसी भक्त ने दिया है, तो ये भी गुणों के अंतर्गत है। बहुत अच्छा है। अब बताइए कि क्या निर्गुण वस्तु का मैं सेवन कर रहा हूं कि नहीं? अरे यस नो, ये भी समझ में नहीं आ रहा है आपको? ये गुणों में है, यस नो, ये निर्गुण है, दिव्य है। जो मान लो मंदिर में कोई व्यक्ति आया हो, उससे दारू पी के आया हो, कुछ भी करके आया हो, चरणामृत पिएगा तो उसका शुद्धिकरण होगा कि नहीं होगा? पीना चाहिए कि नहीं? या पहले शुद्ध हो उसके बाद चरणामृत पिएगा? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? चरणामृत पी करके शुद्ध होते हैं, भगवान को देख करके शुद्ध होते हैं। शुद्ध होने के बाद नहीं भगवान के पास आते हैं। शुद्ध होके तो आप आओगे ही, लेकिन ये कोई क्राइटेरिया है क्या? नहीं है। तो जितना गीता की बात समझ में आई उतना बोलिए, उससे आप शुद्ध होंगे, ये बात है। देखिए अब इस क्लास में माता लोग जो भी हैं, माता जी लोग भी हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनके, क्या आप अपने बच्चों को कभी कुछ नहीं पढ़ाते? ये तो नहीं है कि अब एकदम हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षी पैदा हो गए घर में, है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ाते हैं। तो क्या कभी नहीं पूछ सकते, बता सकते बेटा तुम कौन हो? कभी सोचा तुमने? या तुमने कभी सोचा है कि जगत भगवान किसने बनाया है? पॉइंट ये है कि हम खुद ही नहीं प्रयास कर रहे सीखने का, तो फिर बच्चों को कैसे सिखाएंगे? यथाश्रुतम यथामति बोला है ना, तो सुनेंगे उसके बाद समझ में आएगा, फिर ना बोलेंगे। ऐसा मत सोचिए माता पहली गुरु होती है कि नहीं, बताइए? तो बस स्पष्ट है, तो उसने जो सुना है वही तो बताई बच्चों को, ऐसे गुरु बन गई। हमारी माताओं ने क्यों नहीं बताया कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड? क्यों नहीं बताया? क्योंकि उन्हें सुना नहीं था, सुनने के बाद समझ में नहीं आया। अरे छोटे बच्चों को तो समझाना चाहिए, कम से कम सुनने का मौका जरूर दिया जाना चाहिए, पहेली के रूप में बताइए। इससे हमारा खुद का शुद्धिकरण होगा, भगवान की कृपा हमको मिलेगी। भगवान की कीर्तन का गायन किसी शोध का परिणाम नहीं, अपितु गुरुमुख से विनीत भाव से सुनने का परिणाम है। इसका क्या मतलब है? रिसर्च करने की जरूरत नहीं कि भगवान कब आए थे, भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वभाव क्या है, इसके बारे में अटकलबाजी करने की, रिसर्च करने की जरूरत नहीं, दोबारा सर्च करने की जरूरत नहीं, ढूंढा हुआ रखा है। आप बताइए, मान लीजिए मैं पूछूं यहाँ पे कैमरा कहाँ है, तो आप रिसर्च करेंगे सामने रखा तो है। अब कोई व्यक्ति सामने रखे हो कैमरे को रिसर्च करे, पूरे हॉस्पिटल में घूम करके आए, रिसर्च करते, रिसर्च दोबारा सर्च करते कैमरा कहाँ है, तो आप बेवकूफ़ नहीं कहेंगे उसको। बता दिया है भगवान ने भगवद गीता में कि ये वो भगवान है, वो सभी चीज़ों के मूल हैं, इत्यादि इत्यादि, तो उसमें रिसर्च करने की क्या जरूरत? मैं बैठा यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ, आप रिसर्च करेंगे प्रभु जी कहाँ है? क्या मतलब है बताइए? अपने गुरु से जो कुछ सुना हुआ रहता है उसे पूर्ण रूप से दोहरा पाना भी संभव नहीं है, किंतु भरसक प्रयास करके यथासंभव कुछ न कुछ वर्णन किया जा सकता है। कितना ब्रिलियंट है! कौन कह सकता है कि इस तात्पर्य को पढ़ करके व्यक्ति प्रचार के लिए उत्साहित नहीं होगा? कौन ऐसा कह सकता है? जितना हमने सुना है, सत्य बात है कि हम उसको पूरा रिपीट नहीं कर सकते। वैसे एक तरीका बहुत अच्छा है, प्रभुपाद जी का तात्पर्य लीजिए, पढ़िए और एक्सप्लेन कीजिए, तो आप पूरा पूरा रिपीट कर सकते हैं। मानते हैं आप? इजी है। सामने रख दीजिए तात्पर्य और पढ़ते चले जाइए, तो जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वो सब आप रिपीट करते चले जाएंगे। इजी है ना? इजी है, बहुत सिंपल है।
और उसका प्रभाव होता है। क्योंकि देखिए कलयुग में हम लोग कुछ याद नहीं रख सकते हैं। मैंने सुना था एक सन्यासी थे प्रभुपाद जी के समय में, तो वो इस बात को एकदम आत्मसात कर लिए प्रभुपाद जी के लेक्चर का ट्रांसक्रिप्शन लेते और पूरा याद कर लेते, पूरा यथावत याद कर लेते, उसको फिर उगल देते। ऐसे आप लोगों ने बचपन में किया होगा, इंग्लिश में जैसे नॉवल होते थे ना, इंग्लिश का पेपर आता था, उसमें हम लोग मग लेते थे, उसको लिख देते थे उसको, तो नंबर मिलते थे कि नहीं। लेकिन एक्चुअली देखिए वास्तविकता बात यह है कि समझ के बोलना पड़ता है। जो लिखा है वो समझिए, फिर उसको बोलिए। और अगर समझ में कोई दिक्कत आ रही है तो वक्त से पूछ लीजिए कि ये बात हम कंफर्म कर बोल सकते हैं कि नहीं, ये करना है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि भगवान की महिमा का वर्णन पूरी तरह हुआ या नहीं। जैसे मैं कहूं कि मंदिर में जितने भी मंदिर हैं उन सब का जितना भी चरणामृत है वो पीऊं मैं, तो क्या मैं अगस्त ऋषि हूं? हमारे लिए तो ये आधा ग्लास या एक्चुअली 2-3 ड्रॉप चरणामृत ही पवित्र कर देता है। एक्स्ट्रा मिल जाए तो खुश हो जाइए। वेरी नाइस, आई एम गेटिंग सम एनर्जी। लेकिन 2 ड्रॉप से पवित्र हो जाता है व्यक्ति। पता होगा आपको, 2-3 ड्रॉप पड़ जाए तो क्या क्या इसका अर्थ क्या हुआ भाई? हम पूरे भागवत ना बाँच पाए, बोल पाए, एक श्लोक तो समझ सकते हैं। क्या इतने कमजोर हैं कि एक श्लोक भी नहीं समझा सकता? इतने कमजोर हैं। अभी कह दो कि भाई 1 लाख रुपए का जॉब मिलेगा, एक श्लोक समझा दो, अरे लाओ पूरा पी जाएंगे, लेफ्ट राइट सारी टीका ट्रांसक्राइब कर लेंगे, लेक्चर में बोल देंगे धर 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 धर, है कि नहीं? लेकिन अब इससे भगवत प्रेम मिलेगा तो उस पर क्या, उससे क्या फायदा होगा? उससे क्या फायदा होगा? उसके लिए मेहनत नहीं करेगा व्यक्ति। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, किंतु भरसक प्रयास करके यथा संभव कुछ ना कुछ वर्णन किया सकता है। आप देखना बड़ा अच्छा लगता है, क्या बोलें इसके ऊपर। और देखिए ये समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छा हम लोग पहले कैसे क्लास दिया करते थे, महाराज जी का प्रवचन सुन लेते थे, इसमें महाराज क्या क्या बोले हैं, क्या मंथन किए हैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, या अगर प्रभुपाद जी के लेक्चर तो प्रभुपाद जी के लेक्चर भी सुन सकते हैं, तो वहाँ से आप पॉइंट सीख सकते हैं। कुछ पॉइंट आपको अच्छे लगे उसको बताइए। बहुत सिंपल टेक्निक है, आपको क्या अच्छा लगा उस लेक्चर में वो शेयर कीजिए। जो बातें आप शेयर कर रहे हो वो आपको अच्छी लग रही हैं तो आप 1 घंटे तक वो बातें बोल रहे हैं जो आपको अच्छी लग रही हैं। खुश नहीं हो जाएंगे आपसे? जब खुश होकर के प्रचार करेंगे तो सामने वाला प्रभावित नहीं होगा, जितना आदमी खुश क्यों है। मैं समझा पाया? मैं अभी जो बातें वही बातें बोल रहा हूँ जो मुझे अच्छी लग रही हैं। ये कैच कर रहे हैं आप लोग? क्या मैं वो बात बोलूंगा जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है? कभी आपने क्लास दिया और कभी ऐसा बात बोलते हैं जो आपको बिल्कुल ना अच्छी लगती हो? जो किसी क्लास में आपको सबसे खराब बात लगी वही बोलते हैं ना हम लोग। आप कुछ कैच कर रहे हैं इस बात को? इससे पहले मैं आगे जाऊं, इस बात की सूक्ष्मता को समझने का प्रयास कीजिए। आप कुछ बोलने के लिए उत्सुक होते हैं, सो डू यू लाइक दैट स्पीच? ये बात आप लोग कैच कर रहे हैं? किसी से कुछ बात कर रहे हैं, फोर्स नहीं हो रहा इसके लिए, ऐसे ही बात कर रहे हैं, तो क्या आप वो बात बोलते हैं जो आपको अच्छी लगती है? बोलिए बोलिए बोलिए, बताइए बताइए। नहीं समझ में आ रहा? वो आपके लिए अच्छी है या नहीं उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको अच्छी लगती, हमको अच्छी लगती तो बोलते हैं। और देखो मैं ऐसा कुछ, और मैं ये कह रहा था, और सुनो, यानी आप कुछ बोलना चाहते हैं, आपको अच्छा लग रहा है। अब सोचिए अगर वो बात आपके लिए अच्छी भी है तो कितना मजेदार बात हो जाएगी। आप समझ रहे हैं कैसे प्रचार करना चाहिए? ये बात मुझे गौर सुंदर प्रभु बता रहे थे, शायद हम प्रवचन में बता रहे थे कि ये बड़ा सूक्ष्म बात है कि नहीं? ये आप देख रहे हैं ऐसा? और साड़ी गल सुनो, साड़ी गल में क्या है, पनीर की बातें हो रही हैं, जूते की बात हो रही है, तो उनको वो बातें अच्छी लग रही हैं, तब तो वो बोल रहे हैं। उनके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वो एटलीस्ट टेम्पररी वो बात बोलकर खुश हो रहे हैं। अब अगर वो भगवान की बात है और वो बोलना आपको अच्छा लग रहा है, तब तो फिर कहना ही क्या। और इतना सुंदर तात्पर्य हम जरूर चर्चा करेंगे। जैसे भी एक भक्त ऋषिकेश प्रभु को बता रहे थे कि ये इस प्रकार से है, बड़ा अच्छा लगा हमको, यही था। और जब हमको बता रहे थे तो आप खुश थे कि नहीं? ये नहीं तो प्रभु जी बहुत दुख हुआ तात्पर्य को पढ़ करके, मैं चाहता हूँ आप भी दुखी हो जाएं, ऐसा तो नहीं था। यू आर जस्ट स्पॉन्टेनियसली। किस अथॉरिटी ने आपको बोला भागवतम बोलने के लिए? नहीं भाई, जो दिन भर प्रचलित करते हैं क्या अथॉरिटी बोलती है? यू जस्ट स्पिरिचुअल इम्पॉर्ट। अरे क्या तात्पर्य प्रभुपाद जी का, तुरंत व्यक्ति बोलना शुरू करता है। ठीक है, हाँ।
इससे कोई तो प्रयास करना चाहिए। पता है, आपको हिंट बता रहा हूँ कैसे करिए। आप पहले प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ लीजिए, फिर आपको जो जो अच्छा लगा उसको हाईलाइट कर लीजिए, फिर अगर कोई प्रवचन उसके ऊपर है तो सुन लीजिए उन्होंने क्या बातें बोली हैं, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत एनहांस हो जाती है। वैसा कभी हम लोग पढ़ते नहीं हैं, उस तरह से कभी नहीं पढ़ते एक श्लोक को। तो एक श्लोक भी आपका पूरा अच्छे से पक्का भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, और फिर दोबारा जब क्लास देना होगा तो खड़ खड़ आप क्लास दे सकते हैं उसमें। हाँ, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हमने पढ़ लिया। मनुष्य को मनसा वाचा कर्मणा भगवान की दिव्य महिमा के गायन का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ऐसे कार्यकलाप अपवित्र तथा अशुद्ध बने रहेंगे। अब देखिए, मन से तो संकल्प हो रहा है, मन से संकल्प हो रहा है तो हम बोल रहे हैं, वाणी से बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। कर्मों से दिव्य महिमा का गायन कैसे हो रहा है? देखिए, ये कैमरा लगा, ये लाइट लगी हुई है, ये माइक ठीक से चल रहा है, सारी चीजों का आयोजन क्यों हो रहा है? ताकि भगवान की बात को ठीक से बताया जा सके। जैसे अब आज हमारा नेट खराब हो गया तो हम भक्तों की सेवा नहीं कर पाए, अब क्या कर सकते हैं, नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा, लेकिन व्यवस्था तो बना के चल रहा था। मैं इसको बोला था कि दूसरे नेट पे लगा दो ताकि कम से कम चल जाए, अब उसने नहीं लगाया, जो भी कुछ कारण रहा हो। लेकिन पॉइंट इज दैट कि ये सारा मैनेजमेंट भी भगवान के यश का प्रचार है। ये समझ लिया आपने? जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं भाई नेट की स्पीड कितनी आएगी, क्या होगा, तो इसका संबंध है कृष्ण के यश से। नहीं तो हमारा यहाँ पे जब तक मुझे यहाँ पे क्लास नहीं देनी थी, उसका प्रसारण नहीं करना था, मेरा इस क्लासरूम से और इस नेट से कोई मतलब नहीं था, एटलीस्ट यहाँ पे नेट लगाने से कोई मतलब नहीं था। इज इट ओके? ये बात बोल रहे हैं कि अपने कर्मों के द्वारा भी भगवान के यश का प्रसार करना चाहिए। जैसे मैं एक बार बाली में था तो वहाँ पे छोटा बच्चा था 3-4 साल का, वो रोज़ देखता था कि मैं माइक कैसे लगाता हूँ। तो एक दिन क्लास के पहले आया, खुद माइक लगाना चालू कर दिया। जब भी रहा उम्र 4 साल का, तो क्या वह भगवान के यश का प्रचार कर रहा था? जी हाँ, बिल्कुल कर रहा था। ये चीज़ है। बद्ध जीव के जीवन, मन तथा वाणी को भगवान की सेवा में लगाने की विधि से ही शुद्ध बनाया जा सकता है। बहुत अच्छी बात बोली जा रही है, ही पे फोकस कर रहा हूँ। मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, किसी को भी आप अपवित्र अवस्था में देख रहे हैं, अशुद्ध अवस्था में देख रहे हैं, तो एकमात्र तरीका उसको शुद्धिकरण का है कि उसे भगवान की सेवा में लगा जाए, भगवान के यश को सुनने, श्रवण कीर्तन में लगाया जाए। बहुत अच्छा बात है। बद्ध जीव के जीवन, मन तथा वाणी को भगवान की सेवा में लगाने की विधि से ही शुद्ध बनाया जा सकता है। वैष्णव मत का त्रिदंडी सन्यासी 3 दंड धारण करता है, और ये दंड शरीर, मन तथा वाणी से भगवान की सेवा में लगने के व्रत के प्रतीक हैं, जबकि एक दंडी सन्यासी ब्रह्म से एकाकार होने का व्रत लेता है। समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, दंड का मतलब होता है शासन, नियमन, कंट्रोल। तो अब दंड का मतलब पिटाई नहीं होता है, दंड का मतलब होता है शासन। नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। तो यानी त्रिदंडी सन्यासी में का सिस्टम क्या होता है, एक डंडी रहती है, उसका 3 डंडी रहती। तो वो 3 डंडी क्या शो करती है? मन से, वचन से और कर्म से। अब कृष्ण की ही सेवा करनी है, अब समाज की कोई सेवा नहीं करनी है, केवल कृष्ण की सेवा करनी है। ये बात बोली जा रही है। कोई बाध्यता नहीं है, डिक्लेयर कर दिया गया, समाजीकरण कर दिया गया कि हम अब किसी और की सेवा नहीं करेंगे, केवल भगवान की सेवा करेंगे। तो एक दंडी सन्यासी वो कहते हैं हम तो भगवान हो गए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, वो एक ही डंडा रखते हैं। चूंकि भगवान परम है, अतएव उनमें तथा उनकी महिमा में कोई अंतर नहीं है। ये लाइन कितनी सुंदर है। क्योंकि भगवान परम हैं, अतएव उनमें तथा उनकी महिमा में कोई अंतर नहीं है। जैसे अभी हम भगवान की महिमा पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्या ये भगवान की महिमा है कि उनकी महिमा में और उनमें कोई अंतर नहीं है? ये कैच किया? क्या ये भगवान की महिमा है कि भगवान में और भगवान की महिमा में कोई अंतर नहीं है? ये भगवान की महिमा है ना। ऐसा नहीं कि मान लीजिए मेरा कोई गुण, जो भी सो कॉल्ड गुण है, गुण बोलना शुरू करेगा या हमारा कोई गुण बोलना शुरू करेगा तो वहीं उपस्थित हो जाएंगे। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। अगर सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए हमारा कोई दुर्गुण बोल रहा है और हमारे पास क्षमता होती है कि वहीं उपस्थित हो जाते तो मारते ना घुसा उसको। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोग पीठ पीछे कितनी गाली बकेंगे, मुंह पे आके मुस्कुराएंगे, पीछे गाली देते हैं कि नहीं? होता है, जगत में देखा जाता है। लेकिन हम तो वहां उपस्थित नहीं होते, हमें तो पता भी नहीं लगता। हमें लगता है हमारे वो दोस्त है। लेकिन भगवान की कोई निंदा करेगा, कुछ भी करेगा, भगवान के बारे में जैसे ही बोलना शुरू करेगा, भगवान वहां पे उपस्थित हो जाते हैं। निंदा नहीं करनी चाहिए भगवान की। लेकिन मान लो बोले राम बहुत खराब आदमी है, तो राम तो आया ना। राम, भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन राम तो है ना, उसके जीभ पे राम आया ना, भगवान का नाम भगवान से भिन्न है। तो ये भगवान की महिमा हुई। अब ये भागवत जो प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, उसमें एक लाइन भी भगवान के यश के अलावा से
रिक्त नहीं है, मतलब भरा हुआ है यश। तो जब प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ रहे हैं तो भगवान की महिमा के संपर्क में आ रहे हैं, ये समझ में आ गया, अर्थात भगवान के संपर्क में आ रहे हैं। ठीक। वैष्णव सन्यासी द्वारा गाई जाने वाली भगवान की महिमाएं भगवान जैसी ही सारपूर्ण है। सब्सटैंशियल, मानो भगवान वहां होते तो उतना लाभ किसी व्यक्ति को मिलेगा अगर वैष्णव सन्यासी द्वारा भगवान की महिमा सुनने का मौका मिले। अच्छा, तो पर आप तो ब्रह्मचारी हैं, आप बंद कीजिए क्लास अपना, पढ़ लिया हमने वैष्णव सन्यासी। किसका तात्पर्य पढ़ रहा हूं? श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हम तो खाली रिपीट कर रहे हैं। इज इट ओके? आपको ये लग रहा है कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं? ये प्रभुपाद जी की विशेष शैली है, ऐसा लगे कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। वो थर्ड पर्सन में से नहीं बोलते ऐसा, वो ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं, वो दम से लगे बोल रहे हैं। तो जो कोई भी, चाहे वो माता जी हो, चाहे प्रभु जी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर भगवान को समर्पित है, भगवान का यश गाना चाहता है, ये उसका उद्देश्य है, भगवान की कीर्ति को स्थापित करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति का को के बोलने के द्वारा लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। और अगर क्लियर समझना चाहिए, जो कोई भी व्यक्ति 16 माला का जप करता है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, प्रभुपाद की बात को, आचार्यों की बात को यहाँ यथावत जैसे जहाँ रिपीट किया जाएगा, आप देखेंगे कि रिजल्ट मिलेंगे। जहाँ भी इस प्योरिटी को मेंटेन किया जाएगा वो रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत सुंदर बात। भगवद गीता के 4थे अध्याय के कौन सा श्लोक है? तीसरा। स कालेन महता योगो नष्टः परंतप। तो कह रहे हैं कि इस ज्ञान को मैंने राजर्षियों को दिया था, लेकिन कालेन, काल के द्वारा ये ज्ञान नष्ट हो गया था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं काल कैसा है? सर्प के जैसा, और किसी को मृत्यु को कारण बन जाता। तो कहते हैं जब ज्ञान की प्योरिटी नहीं रखी जाएगी, ज्ञान को चेंज कर दिया जाएगा, तो काल उसे खा जाएगा। अरे ब्रिलियंट बात है भाई, अगर आप विचार करें तो। अगर हमने यथावत नहीं रखा तो ज्ञान को खा जाएगा काल, लेकिन अगर यथावत ज्ञान को रखा गया तो काल उसको नहीं खा पाएगा। बहुत अच्छी बात प्रभुपाद ने कहा। तो इसीलिए कहने का अर्थ यह है कि जो भी भक्त है, जो भगवान की समर्पित भक्त, भगवान की सेवा कर रहा है और यथावत बात बोल रहा है, भगवान की बोल रहा है या बोल रही है, जो भी कह लीजिए, तो वह प्रभाव जरूर दिखाएगा, वहां भगवान उपस्थित होंगे। आप मान लीजिए बोलते हैं, अच्छा उस व्यक्ति को बोलते हैं ना ऐसा कर लेने के लिए, अब ये आज्ञा जैसे चेंज कर दी जाएगी तो आप कहेंगे मैं तो ये नहीं बोला था, मैं इसको वाउच नहीं करता हूं, मैं उस आज्ञा में उपस्थित नहीं हूं, वो आज्ञा मैंने नहीं दी। अग्रीड? तो भगवान ने जो बात बोली है वो बात अगर ना बोल कोई और व्यक्ति बात बोल रहा है तो उससे किसी का शुद्धिकरण नहीं होगा, ना उस व्यक्ति का होगा ना सामने वाले का होगा। तो इसलिए ये व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। वैष्णव सन्यासी का क्या गुण बोला गया था? मन से, वाणी से और कर्म से भगवान की सेवा करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? वो समझ रहा है मेरा एकमात्र कर्तव्य है अपने चित्त को शुद्ध करना, अशुद्ध करना नहीं, क्योंकि इनमें से एक भी अगर भगवान की सेवा से च्युत होता है तो उसका नुकसान व्यक्ति को उठाना पड़ता है, उसका चित्त अशुद्ध हो जाएगा। मानते हैं सब बातें, सब पढ़ रहे थे हम यहाँ पे। अतः भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए भक्त दिव्य रुचि में अभिभूत होकर उनसे एकाकार हो जाता है, यद्यपि वह शाश्वत रूप से दिव्य सेवक बना रहता है। ये समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भगवान के शुद्ध श्रवण कीर्तन के द्वारा वह भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है, इसलिए सुखी हो जाता है। इसीलिए कह रहे हैं दिव्य रुचि से में अभिभूत होकर के उसको टेस्ट मिलता है, उसको रुचि मिलती है ये कथा बोलने में। इसीलिए बोला जाता है, प्रपात बोलेंगे जगह, प्रीचिंग हैपेंस बाय स्पिरिचुअल इम्पेटस। दिव्य प्रेरणा के कारण व्यक्ति प्रीचिंग करता है, उसको भगवान की भक्ति का, भगवान की उपस्थिति का अनुभव होता है, एक विशेष टेस्ट मिलता है और उनसे एकाकार हो जाता है। मतलब भगवान का यश गाना है, भगवान चाहते हैं कि उनका यश का विस्तार हो, और भक्त क्या चाहता है? उनके यश का विस्तार हो भगवान के। तो दोनों की इच्छा एक हो गई कि नहीं, लेकिन फिर भी वह भगवान नहीं बना रहता, भगवान नहीं बन जाता, वो उनका सेवक ही बना रहता है। इज इट ओके? भक्त की यह एक साथ अचिंत्य भेदाभेद स्थिति उसे शाश्वत रूप से शुद्ध बनाती है और इस तरह उसका जीवन पूर्ण रूपेण सफल बन जाता है। बहुत अच्छा तात्पर्य है। अचिंत्य भेदाभेद मतलब क्यों भाई? देखिए, भगवान और भक्त दो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की इच्छाएं अलग अलग नहीं है। भगवान चाहते हैं कि उनके यश का विस्तार हो और भक्त भी चाहता है कि उनके यश का विस्तार हो। तो इच्छा एक ही है, इसलिए एकता है, लेकिन व्यक्ति दो हैं, भक्त हैं और भगवान है। और इसीलिए कह रहे हैं शाश्वत रूप से शुद्ध बनाती है। वी विल बिकम इटर्नली प्यूरिफाइड। अब आप बताइए, इस जगत में जो कुछ भी हम बड़ा उद्यम करते हैं कुछ चीज को प्राप्त करने के लिए, क्या उसका शाश्वत लाभ है? उत्तर है नहीं। और क्या हमको शुद्ध बनाएगा?
अगर मान लो शुद्ध बनाएगा तो टेम्परेली शुद्ध बनाएगा, लेकिन वैसा शुद्ध नहीं कर सकता जैसे भगवान का श्रवण कीर्तन, और उससे उसका जीवन पूर्ण रूपेण सफल बन जाता है, भगवान के प्रेम प्राप्त करेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को एक तात्पर्य अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगने का मतलब है कुछ अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। मैं पिछली बार बोल के फिर हार गया था, मैं फिर प्रयास करता हूँ। लेट्स सी 11 to 6:30 कितना श्लोक को हम जी सकते हैं, या तो भगवान के बारे में बोलें, या श्रवण करें, या कुछ पढ़ें, या जप करें। आज तो संडे है, आज तो कोई नौकरी नहीं करनी है, अगर नौकरी भी कर रहे होते हैं तो, या धाम में आप जाकर, धाम में है तो परिक्रमा करने भी जा सकते हैं, जो भी करना चाहें, या फिर सो हो जाएं, लेकिन गलत बात नहीं बोले, गलत बात नहीं बोले, ठीक है। नथिंग इज बेटर देन द रॉन्ग थिंग। कुछ नहीं बोलना अच्छा है गलत बोल जाने से। सो उम्मीद है कि अच्छा लगा। दुख है कि आज भक्तों को हम सुना नहीं पाए। एनीवेज विल स्टार्ट टू सेंड द रिकॉर्डिंग। हर एक कोई प्रश्न है किसी वक्त का? ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।